संस्कृति चलती आई है कि कभी भी मरे हुए इंसान का नाम नहीं लिया जाता था। बेटा कितना भी नालायक, कोई जुमला पार्टी कहते हैं, कोई जच्चा बच्चा पार्टी कहते हैं, तो कोई जमा जुट्ठी पार्टी कहते हैं। और कल जमा जुट्ठी पार्टी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी का रोहतक के अंदर एक बयान आया, हम हमारे पोस्टर्स के ऊपर स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने का काम करेंगे। इसी प्रकार इन लोगों ने अजय चौटाला जी ने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश का नाश करने का काम किया। शराब घोटाले इन लोगों ने हरियाणा के अंदर किया, धान घोटाले इन लोगों ने हरियाणा के अंदर किया। चौटाला साहब जब तक जिए, आप सबके आगे की बात है, आप सभी पत्रकार साथियों उनसे सवाल पूछते थे कि क्या आप परिवार को एक कर सकते हो, क्या दुष्यंत दिग्विजय अजय सिंह को आप पार्टी में ले सकते हो। उन्होंने अपने मरते दम तक एक ही बात कही कि मेरा गद्दारों से और देशद्रोहियों से कोई भी मतलब नहीं है, ये लोग गद्दार हैं। तो आज इसी माध्यम से आपके सामने हमारी वार्ता करने का उद्देश्य हुआ है, क्योंकि ना तो चौधरी अभय चौटाला का ये लेवल, ना करण चौटाला का लेवल, ना अर्जुन चौटाला का लेवल, इन लोगों में जवाब दें। तो इन लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं, इसकी चैलेंज करता हूं और चेतावनी देते हैं आप सबके माध्यम से। एक पोस्टर में भी गलती से अगर आप लोगों ने अपनी फोटो लगा भी ली ना, तो सिर्फ ये इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई नहीं है। और आज एक बहुत सीरियस टॉपिक के ऊपर आप सभी से रूबरू होने का हमारा उद्देश्य हुआ है। और सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से पहले तो माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि हम आज सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और सनातन धर्म के अंदर एक संस्कृति चलती आई है कि कभी भी मरे हुए इंसान का नाम नहीं लिया जाता था, बेटा कितना भी नालायक हो। लेकिन आज हमारी मजबूरी बन गई कि उस मरी हुई पार्टी के लिए हमें आज नाम लेना पड़ रहा है। आप सभी ने देखा होगा, एक जननायक जनता पार्टी नाम की पार्टी हरियाणा के अंदर, इसको आप लोगों के माध्यम से लोगों ने बड़े नामों से उनको बुलाने का काम करे है। कोई जुमला पार्टी कहते हैं, कोई जच्चा बच्चा पार्टी कहता है, तो कोई जमा जुट्ठी पार्टी कहते हैं। और कल जमा जुट्ठी पार्टी जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी का रोहतक के अंदर एक बयान आया पत्रकार साथियों के माध्यम से कि हम हमारे पोस्टर्स के ऊपर स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की फोटो लगाने का काम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से उनका जवाब देने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों का जवाब चौधरी अभय चौटाला दे, चौधरी करण चौटाला दे या चौधरी अर्जुन चौटाला दे, उनका लेवल नहीं है कि ऐसे ऐसे जच्चा बच्चा का वो जवाब देते फिर। इसलिए हम इसका जवाब देने आप सबके बीच में आई है। लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम तो ले दिया अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए, और इन्होंने ये भी कह दिया कि हम तो उनकी फोटो लगाएंगे। शायद ये जच्चा बच्चा पार्टी इस बात को भूल गई कि चौटाला साहब कोई इंसान नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। वो एक विचारधारा थे किसानों की, कमेरों की, दलितों की, मजदूरों की, वंचितों की, शोषितों की, छात्रों की, बुजुर्गों की। जिन भी लोगों को ये था कि ये सरकार वाले गलत कर रहे हैं, उनकी आवाज थी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इन लोगों को मैं किस नाम से बुलाऊं। किसी टाइम में हमारे देश के अंदर औरंगजेब हुआ था, जिस औरंगजेब ने अपने बाप को जेल के अंदर कैद करने का काम किया था, और उसी प्रकार इन लोगों ने अपने दादा को जेल में कैद करवाने का काम किया अरविंद केजरीवाल को। क्या जिस प्रकार धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और धृतराष्ट्र ने अपने दुर्योधन दुशासन के लिए पूरे हिंदुस्तान का नाश कर दिया था, उसी प्रकार इन लोगों ने, अजय चौटाला जी ने धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश का नाश करने का काम किया है। मैं आपको थोड़ी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास से हमारी भविष्य की परिकल्पना होती है। आप सभी को इस बात का पता है, आप सभी पत्रकार छाए करो बंधुओं के सामने की वो बात है 7 अक्टूबर 2018 का वो दिन, जिस समय गुहाना के अंदर चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी, और उस जयंती की रैली के अंदर इसी दुष्यंत चौटाला ने, इसी दिग्विजय चौटाला ने आया सीएम आया के नारे लगवाए थे। और नारे लगवाने के बाद चौटाला साहब की स्टेज के ऊपर इतनी ज्यादा बेइज्जती करने का काम करी जो मैं कहता हूं कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद में देखो, हो सकता है मैं झूठ बोलती हूँ क्योंकि मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आजकल तो डिजिटल मीडिया है, आपके सामने सारी चीजें हैं, आप सब यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। चौधरी अभय चौटाला को इन लोगों ने बाद में गुंडा बताने का काम किया, अपने दादा को इन्होंने गाली निकालने का काम किया। आप एक चीज बताओ, 1.5 महीने तक जिस समय पार्टी अलग हुई, पार्टी अलग होने के बाद चौधरी अभय चौटाला का सिर्फ एक ही बयान आता है कि मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, क्योंकि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, वहां जब तक हमारे बाप दादा जीतते हैं तो बेटे चौधर कौन कराया करे, बालक चौधर कौन कराया करे। ठीक है, तो आज मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बनेंगे, लेकिन इन लोगों ने बीजेपी से मोटे पैसे लेके अपने परिवार को खत्म करने का काम किया। इन लोगों ने बाद में वोट मांगे, आप सबके सामने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे, बीजेपी को गाली निकाल के वोट मांगे, और बाद में उसी बीजेपी की गोदी के अंदर जाके बैठ गए। 12 बड़े घोटाले इन लोगों ने करे, शराब घोटाले इन लोगों ने हरियाणा के अंदर कराया, धान घोटाला इन लोगों ने हरियाणा के अंदर कराया। ये लोग हरियाणा के जैतन साबित हुए, ये लोग हरियाणा के मीर जफर साबित हुए। इन लोगों ने खत्म कर दिया। एक पुरानी कहावत है, बोला युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल शब्दों से, और हर बार पराजय पाई है हमने घर के जयचंदों से। जिस समय चौटाला साहब का देहांत हुआ, देहांत होने के बाद आप सबके आगे की बात है, जितने भी हरियाणा प्रदेश की खापें थी, जितने भी हरियाणा प्रदेश के मौजूद आदमी थे, पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय चौटाला जी को पगड़ी बनाने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश के अनुसार 2022 की कैथल रैली आप सबको पता है, जिसके अंदर चौटाला साहब का ऐतिहासिक भाषण भी हुआ था। और उस भाषण में चौटाला साहब ने एक ही बात कही थी कि जिस प्रकार मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल ने मुझे अपना राजनीतिक वारिस बनाया था, उसी प्रकार आज मैं जीते जी
मेरी पगड़ी अभय सिंह के सिर पे पहनाता हूं और अभय सिंह को मैं राजनीतिक वारिस मेरा बनाता हूं। और आज अभय सिंह मेरा बेटा नहीं है, पूरा हरियाणा प्रदेश का बेटा है। आज से आप सभी को अभय सिंह को संभालना है। इन लोगों ने, चाहे एलनाबाद उपचुनाव हो, एलनाबाद उपचुनाव के अंदर डॉक्टर अजय चौटाला जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अनाप शनाप कहने का काम किया, गलत कहने का काम किया। जिस समय जींद उपचुनाव था, जींद उपचुनाव के दौरान शराब घोटाला जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कराया था, उसी अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन लोगों ने कराया था। और अरविंद केजरीवाल को कह के अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला जी को रात को 12 बजे 102 डिग्री बुखारी के अंदर जेल में भेजने का इन लोगों ने काम किया। चौटाला साहब जब तक जिए, आप सबके आगे की बात है, आप सभी पत्रकार साथी उनसे सवाल पूछते थे कि क्या आप परिवार को एक कर सकते हो, क्या दुष्यंत दिग्विजय अजय सिंह को आप पार्टी में ले सकते हो। उन्होंने अपने मरते दम तक एक ही बात कही कि मेरा गद्दारों से और देशद्रोहियों से कोई भी मतलब नहीं है, ये लोग गद्दार हैं। तो आज इसी माध्यम से आपके सामने हमारी वार्ता करने का उद्देश्य हुआ है, क्योंकि ना तो चौधरी अभय चौटाला का ये लेवल, ना करण चौटाला का लेवल, ना अर्जुन चौटाला का लेवल कि इन लोगों का जवाब दे। तो इन लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं इस चीज का। और ये सिर्फ आज इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई नहीं है। जो इन्होंने इतनी गलत बयान दी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का अपने फोटो अपने पोस्टर के ऊपर लगाने के अंदर है, चैलेंज करता हूं और चेतावनी देते हैं आप सबके माध्यम से, एक पोस्टर में भी गलती से अगर आप लोगों ने अपनी फोटो लगा भी ली ना, तो सिर्फ ये इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की लड़ाई है।